बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल से मुतालिक कुछ अहकाम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे हफ्ते के मौजू में तहारत शामिल है। गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है और गुस्ल का तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हक बात को बयान करने से हया नहीं करते, लिहाजा गुस्ल के मसाइल में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ है। लेकिन इल्म की एक बात है कि सीखने और सिखाने में हया अगर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि पूरी ज़िंदगी जाहिल ही रह जाएगा इंसान। गुस्ल के मसाइल सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब गुस्ल फ़र्ज़ होता है तो जब तक मुकम्मल गुस्ल ना हो आपकी नमाज अदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल फ़र्ज़ होता है ख्वाहिश नफ्स के साथ जिस्म से मनी खारिज होने से। गुस्ल कब फ़र्ज़ होगा? जब उसके जिस्म से ख्वाहिश के साथ मनी खारिज हो। मनी बिल्कुल रंग की होती है। अगर किसी के मर्द या औरत के सिर्फ रतूबत खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, जब तक मुकम्मल शहवत पूरी ना हो जाए और मादा मनी खारिज ना हो जाए, चाहे एहतिलाम की सूरत में हो या किसी भी तरह से। मर्दों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। नींद में जब एहतिलाम होती है तो मर्दों पर गुस्ल की ये सूरत बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ होती है। जैसे ही बलूग़ होती है तो एहतिलाम शुरू हो जाता है। हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, बाज़ नौजवानों को रोज़ाना भी 2-2 दफ़ा होता है, जबकि ख़वातीन में ये सूरत बहुत कम होती है कि उन्हें नींद में एहतिलाम हो या इस तरह से गुस्ल फ़र्ज़ हो। दूसरी सूरत है कि जब इंसान अपनी ज़ौजा के साथ मिलाप करे और इंटरकोर्स हो जाए, चाहे इस सूरत में डिस्चार्ज दोनों में से कोई हो या ना हो, लेकिन दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मर्द पर भी और औरत पर भी। ये तो मर्दों के गुस्ल के फ़र्ज़ होने का है। मर्दों के गुस्ल में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने रात को नींद ली और सुबह उठे और आपने कपड़ों पर निशान देखा, अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये मनी का निशान है या रतूबत का, तो भी आप पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। यही समझा जाएगा कि आप ख्वाब में डिस्चार्ज हुए हैं। औरत पर जो गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो एक और सूरत में होता है कि जब ख़वातीन को अय्याम आना बंद हो जाते हैं, हैज़ या निफास से जब पाक हो जाए तो भी उन पर गुस्ल फ़र्ज़ है। ये तो गुस्ल की फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ अहकाम थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गुस्ल सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। जुमा के दिन गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा वो होती है जिनका छोड़ने का अगर कोई मामूल बना ले तो गुनाह का ख़तरा है और ऐसा शख्स काबिल मलामत होता है। गुस्ल सुन्नत मुअक्कदा है। हफ्ते में 1 बार, चाहे जुमा के दिन हो या किसी भी दिन हो, जो मुसलमान हफ्ते में 1 बार भी नहीं नहाता, वो कितना ही नेट क्लीन हो, मगर शरीयत की नज़र में वो काबिल मलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो हफ्ते में कम से कम 1 बार गुस्ल करे। हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे उस पर गुस्ल फ़र्ज़ ना भी हो। और किस दिन बेहतर है? जुमा के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जुमे के दिन गुस्ल किया जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब ये है कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है, सिर्फ सुन्नत नहीं है बल्कि वाजिब है। लेकिन जमहूर का मज़हब ये है कि यह सुन्नत अमल है। गैर मुसलमान जब इस्लाम कबूल करता है तो उस वक्त भी उसके लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जब हम मुर्दे को नहलाते हैं तो जो मुर्दे को नहलाए उसके लिए भी खुद गुस्ल करना अफजल है। ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत अमल है। तो ये वो तमाम मौके हैं जिनमें गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुस्ल का तरीका क्या है? गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। मनहा भर के कुली करना, नाक में पानी डालना ताकि नाक की नरम जगह अच्छी तरह तर हो जाए,